ओम शांति। आप सभी का प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम में स्वागत है, जिसमें हम आपके द्वारा पूछे गए ज्ञान, योग और धारणा से संबंधित प्रश्नों को आदरणीय आशा दीदी के साथ उनके सवालों को, उनके आंसर्स को लेते हैं, उन सवालों को लेते हैं। तो आज भी अगर आपके मन में कोई भी सवाल है तो आप उसको व्हाट्सएप या SMS कर सकते हैं 8826599309 पर। और यदि हॉल में बैठे हुए जो हमारे भाई बहन हैं, आपको भी कोई भी प्रश्न पूछना है तो आप पर्ची पर लिखकर यहाँ मंच पर हमें पहुँचा सकते हैं। ओम शांति दीदी। ओम शांति। तो आज का जो हम पहला सवाल लेंगे वो आज की मुरली से है। आज बाबा ने बहुत सुंदर हमें काफ़ी चीज़ों की क्लैरिटी दी, सेवा की भी दी, अपने हर प्रकार के भाग्य को भी कैसे बनाए दी। तो मुरली में जो लाइन है, बाबा ने कहा कि एक है साइंस के साधन और ब्राह्मण जीवन में है ज्ञान के साधन। तो ब्रह्मचारी आत्मा साइंस के साधन व ज्ञान के साधन के आधार पर सदा सुखी नहीं होते, लेकिन साधनों को भी अपनी साधना के स्वरूप में कार्य में लाते हैं। तो एक तो ये कि साइंस के साधन तो हम समझ सकते हैं, एसी है, अच्छा पंखा है, लाइट है, तो ये सुख है। ज्ञान के साधन क्या है? और फिर जो दूसरी आपसे आप सेकंड पार्ट होगा कि साधनों को अपनी साधना के स्वरूप में कार्य में लाना। तो पहले आप ये क्लैरिटी दें, साइंस और ज्ञान के साधन, और उसके बाद कैसे उसको स्वरूप में लाएं, हम प्रैक्टिकल में कैसे करें। साइंस के तो क्लियर है, जो ज्ञान के साधन हैं, जो ज्ञान के साधन हैं वो हमारा संगठन हो सकता है। ज्ञान के साधन में कोई मुझे मोटिवेट करता रहे, वो हो सकता है। ज्ञान के साधन में जो मुझे अपलॉज मिलता है, अप्रिसिएशन मिलता है, वाह वाह, वो भी हो सकती है। और इस तरीके की बातें, तो ये मिलने पर वो सुखी नहीं होते, बाबा ने कहा। यानी वो इसमें संतुष्ट नहीं होते। बाबा का भावार्थ ये है कि वो इससे संतुष्ट हो जाए, आराम से अपना जीवन ठीक है चल रहा है, अप्रिसिएशन मिल रही है, चल रहा है, नहीं, वो इसको साधना में बदल लेता है। संगठन है, ये बहुत बड़ा साधन है, क्योंकि प्यारे बाबा ने अपने बच्चों को इकट्ठे रखा है, इकट्ठे पालना देते हैं, इकट्ठे उनकी नर्चरिंग करते हैं, जिससे उनके अंदर के जो संस्कार हैं वे जागृत होते हैं। और संगठन में जो हम पढ़ाई पढ़ते हैं उसकी परीक्षा भी होती है, और संगठन में हम हारते जीतते दोनों हैं। तो जो सच में वो होगा, जो बाबा ने कहा कि ऐसा ब्रह्मचारी, वो इस संगठन से सदा अपने आप को उन्नत करने का प्रयास करेगा, इसको साधना में बदल लेगा। यानी अगर मेरे सामने क्लैश आ रहे हैं तो ये मुझे सीधा करने के लिए आ रहे हैं। संगठन में क्लैश होता है, संस्कारों के क्लैश हैं, आइडियाज़ के क्लैश हैं, तो क्या हो गया, छोटी मोटी बातें सब तरफ चलती हैं और हो रही हैं, तो मेरे को इसमें क्या फ़र्क है। अगर मैं थोड़ा सा झुक जाऊंगी तो मेरा ही संस्कार अच्छा होगा ना। मैं थोड़ा गम खा जाऊंगी, सहन कर जाऊंगी, चुप रह जाऊंगी, तो मेरा अपना ही तो फ़ायदा होगा ना। जब हम इस प्रकार की दृष्टिकोण अपना लेते हैं तो ये ज्ञान के साधन हमारे लिए साधना का विषय बन जाते हैं।
और नाम मान शान है, नाम मान शान उपलब्ध होता है, उससे डेफिनेटली व्यक्ति एनकरेज फील करता है। हर एक कोई एंथुजियाज्म चाहता है, अप्रिसिएशन चाहता है, परंतु इसको मैं साधना में कैसे बदल दूं? कैसे बदलें? कैसे बदल दूं? देखिए, जो मुझे मिला वो मेरा नहीं है, बाबा का ज्ञान है, इस कारण से मुझे मिला। मैंने भाषण किया, कोई अपना भाषण नहीं किया, बाबा ने जो ज्ञान सुनाया है वही तो सुनाया, तो ये तो उसकी चीज़ है। तेरा तुझको अर्पण। बाबा, आपकी बताई हुई ये बात मैंने समझाई, तो इसका ये है, तो ये आपको अर्पित है। और स्वयं को हम बिल्कुल ट्रस्टी होकर के और परहेज रख करके जब हम इस चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं, देखिए, मान को एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। अपमान भी मिलेगा 100%, जहाँ स्तुति व निंदा भी होगी 100%, इसलिए उसमें मुझे खुश नहीं होना है। परंतु जैसे गुलाब का फूल कांटों के बीच में खिलता है और अपने आप को सुरक्षित रखता है, इसी रीति से ये सब चीज़ें मुझे सुरक्षित रखने के लिए, मैं अपने आप को इनको यूज़ करके समाप्त न कर दूं, अपनी प्रारब्ध को जमा करूं और जमा करने में इनका ध्यान रखूं। मान मिलता है, जो चीज़ अच्छी लगती है लोगों को उसको ध्यान पर रख लें और उसके बाद फिर उस पर अटक नहीं जाए आगे। और एक बात, यदि मैं उस चीज़ को स्वीकार कर लेती हूँ और अहम में आ जाती हूँ, अगर साधना नहीं होगी, तपस्या नहीं होगी, तो मैं अहम में आ जाऊंगी, अभिमान में आ जाऊंगी, और जब मैं अभिमान में आ जाऊंगी तो मेरे उस गुण को कोई भी यूज़ करना पसंद नहीं करेगा। सो दीदी, यानी जो ज्ञान के साधन है वो मूलतः जो सेवा के साधन है, जो सेवा से प्राप्ति है, उसी को ही हम ज्ञान के साधन कह रहे हैं। और भी आप सोच सकते हैं गहराई से। जो मान लीजिए आपको किसी का सपोर्ट उपलब्ध होता है, आप ज्ञान में चल रहे हैं, नए नए आए हैं, आपको भी इतना पता नहीं है, तो आपको कोई आत्मा सपोर्ट करती है, तो वो भी एक साधन तो हो जाता है। फिर देखिए, आप नए नए चलते हैं और आपको थोड़ी फ्रीडम दे दी जाती है। अच्छा भाई, बहुत टाइट नहीं चल सकते हैं, धीरे धीरे शक्ति आएगी, आपको थोड़ी फ्रीडम दे दी जाती है, कोई बात नहीं, तुम ऐसा नहीं ऐसा कर लो, जब तक तुम्हारी आदत बने ना ऐसा करो। तो क्या मैं उस समय उस फ्रीडम को अपनी उन्नति के लिए यूज़ कर रही हूँ, या उस फ्रीडम से मैं अपने आप को क्या कर रही हूँ? फ्रीडम भी एक प्रकार का साधन हो गया, लेकिन उस फ्रीडम को मैंने साधना में बदलना है। जैसे मान लीजिए हम लोग घड़ी नहीं पहनते हैं, ये कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, परंतु आपको अलाउ किया जाता है। आप सेवा के क्षेत्र में हैं, बड़े देखते हैं कि इसको ये चीज़ की ज़रूरत है, आपको अलाउ किया जाता है, तो आपका अधिकार है, आपने डिमांड नहीं किया, आपको मिल गया। लेकिन आपकी अंदरूनी भावना क्या है? क्या आप उस घड़ी के बिना रहने का पुरुषार्थ कर रहे हैं? उसको बदल रहे हैं साधना में?
So, दीदी आजकल तो घड़ी नहीं पहनते, आजकल तो स्मार्ट वॉच पहनते हैं। वो तो जो कुछ भी वो है, वॉकिंग जब करते हैं तो कैलकुलेट हो जाता है। देखिए ये सब तो साइंस के साधन है। अब मैं इस विषय में ज़्यादा कमेंट नहीं देना चाहती। ये चीज़ें पहले नहीं थी, दुनिया चल रही थी। आज ये चीज़ें हैं, दुनिया अब भी चल रही है। मैं गुलाम हूँ या मालिक हूँ, ये देख लो बस। मतलब बीच बीच में पहन ले, अगर ना मिले तो भी चलेगा, ऐसे हो जाए। हर एक देखे, हर एक देखे, अपनी शक्ति को देखे, इतना करने की ज़रूरत है। अब जैसे मान लीजिए कोई बहन आती है, वो कहती है मैं चावल नहीं खाती हूँ। धीरे धीरे हम उसको सिखाते हैं ना। तो ये साधना जितनी हमारी बढ़ती जाती है, उतने ये साधन हमारे लिए फिर मीनिंगलेस हो जाते हैं। दीदी ये समझ में आया, लेकिन जैसे मीनिंगलेस, फॉर एग्जांपल मान लीजिए हमारे पास चीज़ है, हमारी कोई इसमें दिलचस्पी भी नहीं है, लेकिन अगर है तो फेंकेंगे थोड़ी ना, यूज़ ही कर लेंगे, यूज़ कर सकते हैं ना। मतलब है तो यूज़ कर लिया, और उसके बाद उसमें वृत्ति ना जाए, और अगर नहीं भी यूज़ करें तो भी चलेगा। दिस शुड बी आवर एटीट्यूड। देखिए, हम ज्ञानी तो आत्मा है। ज्ञानी तो आत्मा के पास कोई चीज़ आती है और यज्ञ से मिलती है, तो हम उसको उठा के फेंकेंगे थोड़ी, हम उसको यूज़ करेंगे। लेकिन फिर ये आदत नहीं डालेंगे कि ये चीज़ मिलेगी तो ही चलेगा, इसके बिना नहीं चल सकता। वो नहीं होना चाहिए। हम अपने आप को उसके सहित भी चला सकें, उसके रहित भी चला सकें, ये है। मतलब जिनके पास घड़ियाँ हैं, मान लीजिए जब तक चल रही हैं चलाते रहें या दे दें, उनके ऊपर है। साधना बढ़ानी है नहीं, हाँ, देखे क्या, क्योंकि कई बार पूछते हैं ना, ये जो सामान है यूज़ कर रहे हैं, तो हमें ये अगर काम का है तो हम यूज़ करें, अदरवाइज उसमें हमारी दिलचस्पी ना हो। राइट। तो साधना अर्थात कि कोई भी प्राप्ति को हम स्वीकार नहीं कर रहे हैं, और उसमें हम ज्ञान योग से आगे बढ़ रहे हैं। बाबा ने आज हमें बताया है कि जैसी जैसी पवित्रता होगी, वैसे वैसे आपके फीचर्स, रूहानियत की चमक आएगी। तो आपने पहले थोड़ा डिस्क्राइब किया, लेकिन ये रूहानियत की चमक क्या है? क्योंकि कई बार हमारे पास मैसेज आते हैं कि हम सब कुछ कर रहे हैं तो रूहानियत की चमक नहीं आती, या हमारा चेहरा, पहले भी क्वेश्चन में आया था कि चेहरा फरिश्तों जैसा नहीं दिखता, इस प्रकार के प्रश्न आते हैं। तो जो पूरी धारणा में चल रहा है, तो वो चेहरे पे रूहानियत आना, व्हाट इज़ दैट प्रैक्टिकल में? देखिए, सिर्फ धारणा में चलना काफ़ी नहीं है। धारणा में तो बहुत लोग चलते हैं। धारणा के साथ आपकी तपस्या है। आप कन्या हैं, स्वाभाविक रूप से आप ब्रह्मचारी हैं, ब्रह्मचारी भी हैं आप, परंतु ये एक आपकी नेचुरल गिफ्ट है, प्लस पॉइंट है आपका। लेकिन तपस्या भी है साथ साथ, आत्मिक भाव, व्यवहार में आत्मिक दृष्टि, बेहदपन, निस्वार्थ भाव। जो बेहद के और आत्मिक स्थिति के साथ लगने वाली बातें हैं, वो हैं मैं सबको अपना समझती हूँ, भाई भाई समझती हूँ, एक परिवार के हैं हम, समझती हूँ, या इसके उसके उसके समझती हूँ। अगर ये सब चीज़ें होंगी तो चेहरे पे रूहानियत कहाँ से आएगी? कभी नहीं आ सकती। इसलिए पवित्रता एक चीज़ है, लेकिन पवित्रता के साथ साथ तपस्या भी चाहिए। बाबा ने कहा है पवित्र बनो और योगी बनो, नहीं तो सिर्फ पवित्र बनो बोल देता। पवित्र बनो, योगी बनो, दो चीज़ें बाबा कहता है। यानी हम जो कहते हैं, हमारे पास प्रश्न आ गया एक,
दैट मीन्स आपने जो कहा कि बेहद भाव, यानी ब्रह्मचारी भी हैं, ब्रह्मचारी भी हैं, लेकिन जो बाबा ने हमें फरिश्तों की प्रैक्टिकल लाइफ बताई है, अगर वो प्रैक्टिकल में है तो वो हमारे फीचर्स में आएगा। इसका मतलब ये है प्रैक्टिकल में हम बेहद की भावना रखते हैं और इस प्रकार। वो आप देखिए, इन सब का आधार आपकी मनोवृत्ति है। फेस इज द इंडेक्स ऑफ माइंड। आपके माइंड में क्या चलता है वो आपका फेस प्रदर्शित करता है। आपके मन में वो प्योरिटी, वो ब्रॉडनेस, वो अनलिमिटेडनेस, वो प्यार, वो सबको अपनेपन का भाव देना, अगर ये आपके मनोवृत्ति में है तो आपके चेहरे से दिखेगा। तो यानी रूहानियत एक ब्रह्मचारी और पवित्रता, ब्रह्मचारी उनसे भी एक ऊंची स्टेज है, यानी वो बेहद की जो स्टेज है वो हमारे मन में हो सदा, तो वो हमारे चेहरे से दिखाई देगा। एक और प्रश्न जो हमारे पास आया है कि एक है बाधा आना, परंतु अच्छे कार्य में बाधा आती है तो क्या समझें, कैसे संभलें? हाँ, बाधा तो आई, अच्छे कार्य में बाधा आती है। ये तो आप जानते हैं, अच्छे कार्य में ही बाधा आती। बुरे कार्य में बाधा नहीं आती, अच्छे में आती है। तो हमको ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं ये अच्छा काम करने जा रही थी, ये आ गया, ये आ गया। नहीं, वो आया है आपको सतर्क करने के लिए, कोई सिग्नल दे रहा है, उस सिग्नल को कैच कर लो। शायद वो आपको ये कह रहा है थोड़ी सतर्कता से चलना, शायद आपको ये कह रहा है कि आप ये पॉइंट मिस कर रहे हो, कुछ हो सकता है। तो अच्छे कार्य में बाधा है तो कोई खराब बात नहीं है, खराब बात नहीं है। हाँ, ऐसी स्टेज हमारी आएगी और जल्द आएगी जब आप बिल्कुल ही बाधा फ्री, एकदम जिसको कहते हैं सिग्नल फ्री रोड, रास्ते में कोई भी प्रकार की चीज़ आपको रोक पाएगी नहीं। दीदी, एक प्रश्न है जो अभी आया हमारे पास कि जैसे आज बाबा ने कहा वाणी के साथ मनसा सेवा करनी है, तो हम चलते फिरते कैसे निरंतर मनसा सेवा कर सकते हैं? देखिए, मनसा सेवा जो है चलते फिरते अर्थात अपने मन के अंदर आपके जो भाव हैं वो कैसे हैं। आपके जैसे भाव होंगे वैसे वाइब्रेशंस आएंगे। वाइब्रेशंस के द्वारा आप सेवा कर सकते हैं ना। औरतों को जो मन तो दिखाई नहीं देता, वाइब्रेशंस अनुभव होते हैं। तो जब आप मनसा के द्वारा सेवा में लगे हुए हैं तो आपको वो जो वाइब्रेशंस हैं वो औरों को सुकून देंगे। कई लोग आपके नज़दीक आते हैं, कहते हैं दिल करता है यहीं बैठ जाए। क्यों? आपसे बहुत अच्छे वाइब्रेशन आ रहे हैं, आपसे हमको बहुत शक्ति मिल रही है, आपके सामने आके हमारी सारी बात ही भूल गए हैं, प्रश्न खत्म हो गए हैं। तो ये आपने कुछ किया ना, आपने कुछ उसको स्पेशली नहीं किया, लेकिन आपने नेचुरल अपने मन को ऐसा अच्छा बनाया हुआ है कि जो कोई आपकी कंपनी में आता है, संग में आता है, वो ऐसा अनुभव करता है। तो ये सेवा हो रही है ना हमें। मैं कल भी कहीं क्लास करा रही थी तो कहते आज सवेरे भी, अब हम सबका रोल बदल गया है। अब हम ये नहीं एक्सपेक्ट कर सकते, ये एक्सपेक्टेशंस का वो सब रोल फिनिश हो गया है। मैं करूं ये मुझे रिप्लाई करे, मैं करूं यहाँ से जवाब आए, फिनिश्ड, दैट पीरियड इज गॉन।
अब हमें दाता, वरदाता और विधाता ये स्वरूप रखना है, क्योंकि हम बुजुर्ग हैं, हम कल्प वृक्ष के जड़ में बैठे हैं, सारे वृक्ष की आत्माओं के हम कर्णधार हैं, उनके जिम्मेवार हैं। तो उन विचारों के पास शक्ति नहीं है, वो हमें देनी है। आप उनसे क्या मांगेंगे, क्या एक्सपेक्ट करेंगे आप उनसे? है ही नहीं उन विचारों के पास। खजाना तो आपके पास है, माल आपके पास है, क्योंकि वरदाता आपके साथ है, शिव बाबा आपके साथ है। तो अभी अपने रोल को बदलते हुए हमें दाता, वरदाता और विधाता ये स्वरूप रखना है। जी दीदी, यानी चलते फिरते भी हमारी भावनाएं बहुत शुद्ध हों, व्यर्थ ना चल रहा हो, तो ये मनसा सेवा का साधन बन जाएगा। एक प्रश्न आया है कि वन थिंग इज़ दिल पसंद, एक चीज़ है दिल पसंद, दूसरी चीज़ है बाप पसंद, और तीसरी चीज़ है परिवार पसंद। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ दिल पसंद एंड बाप पसंद और दिल पसंद के संदर्भ में, दिल पसंद हमारे सेल्फ इंटरेस्ट रिलेट्स टू सेल्फ इंटरेस्ट, बाप पसंद रिलेट्स टू श्रीमत. हाउ कैन द सेल्फ balance both self interest and Srimad, and what it means, the balance, what it means to take balance, maintaining the balance of both. यानी जब हम दिल पसंद कहते हैं, यानी जो हमारे दिल को पसंद है, सेल्फ इंटरेस्ट, सेल्फ का जो इंटरेस्ट है, और जो बाप पसंद है, यानी जो बाप की श्रीमत है, तो दोनों का ये बैलेंस कैसे रखें? आई अंडरस्टैंड दिस इज द एसेंस ऑफ द क्वेश्चन. ये दिल पसंद चीज़ को समझने की ज़रूरत है. दिल पसंद ये नहीं है जो आपके दिल को पसंद है. फिर किसके दिल को? बाप की? जो सेल्फ इंटरेस्ट वगैरह ये उसकी बात नहीं है. दिल पसंद माना मैं अपने आप को कैसा बनाना चाहती हूँ, कैसा देखना चाहती हूँ. दिल पसंद ये मेरी दिल पसंद चीज़ है. तो उसमें मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है इन उसका, परंतु दिल पसंद अर्थात देखिए सच्चाई की बात ये है, एक आर्टिस्ट अपने आप से कभी भी संतुष्ट नहीं होता. अच्छा आर्टिस्ट, अच्छे आर्टिस्ट को पता है कहाँ पर मेरी थोड़ी सी कमी है, वो कभी संतुष्ट नहीं होता. जब बाबा दिल पसंद कहता है तो वो आर्टिस्ट जो संपूर्ण रीति से अपनी पिक्चर ऐसी तैयार करे, तो उसमें बैलेंस की बात नहीं है, उसमें तो शिव बाबा की श्रीमत से ही होगा. यानी दिल पसंद अर्थात परफेक्शन अगर हम कहें. बिल्कुल, आपके दिल पसंद एक है आप श्री राम जैसा बनना चाहते हैं, एक है आप श्री लक्ष्मण नारायण जैसा बनना चाहते हैं. दिल पसंद ये मेरी दिल पसंद बात है. यानी दिल पसंद का मतलब ये नहीं कि जो मेरे दिल को पसंद है. दिल पसंद शब्द का मतलब है जो परफेक्ट है, जो कंप्लीट है, और वो भी श्रीमत के अनुसार होगा. तो इसका मतलब बैलेंस में श्रीमत ही आ जाएगी बाबा की. इसी प्रकार हमारे पास एक और प्रश्न है कि वर्तमान समय में हम अंतिम समय के नज़ारे तो देख रहे हैं, लेकिन अंतिम समय के अनुसार जो स्थिति होनी चाहिए वैसी स्थिति नहीं बन पाई है. इसके कारण होपलेसनेस आती जाती है और ज्ञान योग करते हुए भी भारीपन महसूस होता है. तो क्या करें? छोड़ दो ज्ञान योग को, या ज्ञान योग से भारीपन आ रहा है? नहीं, ज्ञान योग तो कर रहे हैं, लेकिन बेचारे परफेक्शन. दीदी दिस इज द प्रॉब्लम, यू सी. जब परफेक्शन की बात करते हैं तो वो फिर होता नहीं, फिर टेंशन होती है तो छोड़ ही देते हैं. तो इसमें क्या करें? ये तो वंडरफुल क्वेश्चन है.
प्रैक्टिकल है बस दीदी। ज्ञान योग से भारीपन आता है। नहीं, अब ज्ञान योग करते हुए भी भारीपन महसूस हो रहा है। ज्ञान योग कर रहे हैं लेकिन भारीपन जा नहीं रहा है, क्योंकि देख रहे हैं हमारी जो स्थिति होनी चाहिए वो नहीं है। करेक्ट? असली बात है, ये क्वेश्चन बड़ा ऊंचा ऊपर का है। असली बात ये, ज्ञान योग में दिल ही नहीं लग रहा है, दिल भी नहीं लग रहा, और ज्ञान योग को प्रॉपरली कर भी नहीं रहे। अगर कायदे अनुसार, श्रीमत अनुसार ज्ञान योग करें तो लाइटनेस आएगी। ज्ञान को प्रकाश कहते हैं, ज्ञान को शक्ति कहते हैं, ज्ञान को अमृत कहते हैं, ज्ञान को अंजन कहते हैं। अब ज्ञान माना समझ। जब एक्यूरेटली मुझे समझ किसी चीज़ की आ जाएगी तो हल्कापन आएगा, भारीपन तो नहीं आएगा। कहीं पर हमारी अंडरस्टैंडिंग में गलती है, उस गलती को सुधारने की जरूरत है। ज्ञान तो आंखें खोलता है, ज्ञान तो प्रकाश देता है, ज्ञान हल्का करता है। मान लीजिए आपका क्लैश हुआ किसी के साथ, जो होना नहीं चाहिए। आपको बुरा लगता है कि क्या हम बाबा के बच्चे, ब्राह्मण बच्चे, हमारे आपस में क्लैश हो गया, अच्छा नहीं है, आपको फील होता है। अब इसको ठीक करने, या तो इसके बैठ करके गुण गाते रहो सारी रात बैठ के, नींद नहीं आएगी। या फिर दूसरा तरीका क्या है, ज्ञान अप्लाई करो, ये मेरे से भूल हुई है और आगे से ये बात रिपीट नहीं होगी। कल्प पहले हुई थी, हो गई, अब नहीं होगी। तो समझ आने से, उस चीज को उस रूप से देखने से आपको शक्ति मिलेगी। बाकी अंतिम स्थिति जो है आपकी, वो अंतिम सीन्स है। अंतिम स्थिति कौन सी है? नष्टो मोह स्मृति से। तो उसको चेक करो, कहीं ममता है, लगाव है, कहीं पर झुकाव है, कहीं किन्हीं आत्माओं के साथ, वस्तुओं के साथ, संस्कारों के साथ कहीं पर लगाव है। अगर है तो उसको मुक्त करो, पुरुषार्थ करो। अगर आपसे नहीं होता है तो बाबा ने हमें बताया है कि आप अपने टीचर को कांटेक्ट करो, टीचर से गाइडेंस लो और उसको ठीक कर लो। भारी नहीं हो। सो दीदी, यानी जो बड़े गोल्स रखते हैं और वो पूरे नहीं हो पाते तो भारी नहीं हो, यानी कहीं ना कहीं ज्ञान की समझ की भी कमी है इसमें। और इससे तो और ही बेचारे दिल शिकस्त हो जाएंगे। थोड़ा बहुत जो योग लग रहा था, दिल शिकस्त है, ज्ञान की भी कमी है मुझ में। देखिए, अगर मुझे पता है कि मैं यहाँ पे एक घाव है, वो ठीक नहीं हो रहा है, ठीक है, नहीं हो रहा है, डॉक्टर मुझे कहता है कि ये बहन जी आपका घाव 4 महीने से ठीक नहीं हो रहा, आप शुगर टेस्ट कराइए। शुगर टेस्ट कराया, उसमें निकल आया शुगर। अब शुगर का जब इलाज करूँगी तो घाव ठीक हो जाएगा ना। ऐसे ज्ञान योग में कहाँ कमी है वो आपको पता लग जाएगा, तो आपका ठीक हो जाएगा। इसमें उदास नहीं होना। यानी हम दूसरों को ना देखकर सिर्फ समय को, बाबा कहता है न्यूज़ को भी इतना नहीं देखो, लेकिन हर एक पल को सफल करते रहें, अपनी चेकिंग करते रहें। और जो आपने कहा कि जो अंतिम स्थिति है उसकी भी हम चेकिंग करते रहें कि मेरा लगाव कहाँ है, आधार कहाँ है, झुकाव कहाँ है, और उसके ऊपर कार्य करते रहें। एक और हम प्रश्न लेंगे जो पहले हमारे पास पहुंचा था कुछ समय पहले, लास्ट वीक बाबा की मुरली में था कि सिंपल बनो सैंपल बनो। तो ये सिंपल और सिंपल बनो सैंपल बनो को थोड़ा सा और एक्सप्लेन करेंगे? इसमें ज़्यादा नहीं, बड़ा क्लियर है ये। सिंपल उनको और क्लियर नहीं है। सिंपल बनो माना अपनी हर चीज़ में आप सिंपल बनिए। आपका खाना पीना, रहना, उठना, बैठना, आपकी वार्तालाप। कई लोग जो बात करते हैं वो दोहरी बात करते हैं, कई लोग बात करते हैं तो टॉन्ट लगा करके करते हैं,
कोई ऐसी बात करते हैं इतनी कॉम्प्लिकेटेड और कॉम्प्लेक्स कर देते हैं जो दिमाग उसी में उलझ जाता है। तो सिंपल कॉम्प्लेक्स बात को सिंपल करना ये कला है। तो जितना सिंपल होंगे उतना ही औरों के लिए आप सैंपल बन सकते हैं, एग्जाम्पल बन सकते हैं। दीदी साकार मुरली में आता है, अभी आया था 13 तारीख की मुरली में, कि सदाचार कमेटियां आदि बनाते हैं, तो इससे क्या भावार्थ होता है? वो क्या है कि विनोबा जी थे और विनोबा भावे जी और गुलजारी लाल नंदा जी, तो भारत से ये भ्रष्टाचार उन्मूलन उसको हटाने के लिए हर कोई प्रयास तो करता है ना। तो गुलजारी लाल नंदा जी ने बनाई थी सदाचार समिति, जिसमें ज्वाइन करके तो वो लोग उसको हटाने की कोशिश करते थे। तो ये उस समय की बात है जो बाबा रेफ़र करते हैं बेसिकली। और भी कुछ प्रश्न हैं, लेकिन अभी हम वो कुछ पहले भी आ चुके हैं हमारे पास जो रुद्रमाला को लेकर हैं, लेकिन हम उनको आज नहीं ले रहे। आज जो हम बिफोर वी रैप हम यही आपसे जानना चाहेंगे कि जो कुछ आज बाबा ने हम बच्चों को कहा कि जैसे जैसे हमारी जितनी पवित्रता की लेवल होगी उतनी हमारी अनुभूतियाँ होंगी, और अगर हम अनुभूति में कमी है तो कहीं ना कहीं हमारी पवित्रता में भी कमी है। तो हम प्रैक्टिकल रीति से इसको कैसे बना कर रखें, क्योंकि हम जब संगठन में होते हैं, परिवार में होते हैं, या जब हम एक्टिव कुछ कर रहे होते हैं, तो कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ चीज़ें तो आती रहती हैं जिससे हमारे विचार में जैसे कहें अपवित्रता तो नहीं, लेकिन व्यर्थ भी अपवित्रता है, वो सब आ जाता है। तो उससे रियली कैसे बचें, क्योंकि अभी तो बड़ा इम्पॉसिबल सा लगता है, व्यर्थ तो आ ही जाता है। यू सी, अपने दिमाग को ना बिजी करो। जितना आप बिजी रहेंगे ना उतना आप इन बातों से बचे रहेंगे। 1 मिनट भी फ्री नहीं बैठो। माया वो देखती है, ये फ्री है तो आती है। तो कोई भी संकल्प के रूप से आ सकती है, नकारात्मक रूप से आ सकती है, कोई भी रूप से आ सकती है। तो अपने आप को फ्री नहीं रखो, ऑक्युपाइड, हर समय ऑक्युपाइड। जब हम बिजी हैं तो माया के आने की ताकत ही नहीं होगी ना। फ्री है तो बहुत कुछ आता है। यानी जितना हम अपने आप को बिजी रखेंगे उतना हम व्यर्थ से बचते रहेंगे। और लास्ट में हम आपसे यही चाहेंगे कि आपका हम सभी के प्रति इस सप्ताह के लिए पुरुषार्थ के प्रति क्या प्रेरणा है? आज की मुरली में जो बाबा ने कमाई की बात कही है, मनसा वाचा कर्मणा तन मन धन, हमें अपनी कमाई जमा करनी है, इकोनॉमी की बात कही, तो इस पर हम ध्यान दें। और कभी अपने पुरुषार्थी जीवन में हम लक्ष्य रखते थे, मैं स्वयं की बात कर रही हूँ, कि मुझे नंबर अपने बनाने हैं, मुझे मार्क्स जमा करने हैं। जब आप अपने सामने एक लक्ष्य रखते हैं कि मुझे मार्क्स बनाने हैं, मार्क्स जमा करने हैं, तो आपका टोटल ध्यान पुरुषार्थ में, ज्ञान योग में रहता है, अपने आप में रहता है, और बाबा और आप उस संसार में आप रहते हैं। मुझे देखना ही नहीं है, कोई कुछ भी करे, मुझे नहीं देखना है, मुझे कोई मतलब नहीं। अपने आप से दृढ़ संकल्प करना होता है, कोई बड़ी बातें नहीं है। अगर बड़ी बातें होती तो मीठे बाबा हम बच्चों को वो सब बातें नहीं बोलते, क्योंकि हम बच्चे कर सकते हैं तब बाबा ये सब बातें बोलते हैं। और बाबा चाहते हैं कि हम बच्चे ये काम कर लें, क्योंकि नई दुनिया आई की आई। इसलिए इस सप्ताह में मनसा वाचा कर्मणा तन मन धन से जितना हो सके अपना खजाना कमाई का जमा करें।
तो हम एक तो बिज़ी भी रहें व्यर्थ से बचने के लिए, और साथ ही साथ अपना लक्ष्य रखें कि हमें कमाई अपने मार्क्स जमा करने हैं। थैंक यू दीदी आपका और आप सबका भी। आप सब ने जो ये प्रश्न भी हम तक पहुंचाए, और अगले सप्ताह के लिए भी आप अपने प्रश्न हम तक पहुंचा सकते हैं 8826599309 पर। ओम शांति। पवित्र मन रखो, पवित्र तन रखो, पवित्र मन रखो, पवित्र तन रखो। पवित्रता मनुष्यता की शान है। जो मन वचन कर्म से पवित्र है, वो चरित्रवान ही यहाँ महान है। पवित्र मन रखो, पवित्र तन रखो, पवित्रता मनुष्यता की शान है। जो मन वचन कर्म से पवित्र है, वो चरित्रवान ही यहाँ महान